आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। और ये माय हाफ ब्रदर का पार्ट 4 है एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके? और हाँ आर्मीज, आप लोगों ने सही कहा, मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए क्योंकि गिव अप करने की वजह से बहुत लोग चिक्कू की स्टोरीज छोड़ रहे हैं। मुझे किसी आर्मी ने कहा जिस वजह से चिक्कू की स्टोरीज कम होती जा रही है, इसीलिए मैं गिव अप नहीं करूँगी, ओके? और मैं स्टोरीज दूंगी, बस आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहना, ओके? अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जंगकुक जिमिन को किस कर लेता है क्योंकि जिमिन इंट्रोडक्शन नहीं दे रही थी और वो तब तक वो जिमिन को किस करता रहेगा। अब हम आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है और जिमिन क्या करती है। यार, तुम्हें उसकी शक्ल देखनी चाहिए थी। मैंने जो किया है ना, उससे वो बहुत बड़ा सबक मिला होगा। उसको क्या लगता है कि वो जंगकुक के सामने टिक पाएगी? देखते हैं कल तक वो कैसे नहीं बताती। ऐसा क्या कर दिया जंगकुक जिस वजह से तू इतना खुश हो रहा है? और तू ऐसा क्यों कह रहा है कि वो कल तक बता देगी? तुम इतने कॉन्फिडेंट होकर कैसे बोल सकते हो? उसे देखकर ये तो नहीं लग रहा था। बोलो। वो सीक्रेट है शुगा, वो अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर वो नहीं बताई ना और अपना इंट्रोडक्शन नहीं देती है तो मेरे लिए तो और भी अच्छा है और पनिशमेंट तो उसकी होगी। अगर वो नहीं बताती है तो उसकी पनिशमेंट बहुत बुरी होने वाली है और अगर बता देती है तो मैं जीत जाता हूँ। इससे पता है क्या है, मतलब मैं दोनों तरफ से जीत गया। वो बताए तभी भी मैं फायदे में हूँ, ना बताए तभी भी मैं फायदे में हूँ। मैंने गेम को इतने अच्छे से अपने हैंडल में जो कर रखा है, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? आज से पहले किसी ने मुझे छूने की भी कोशिश नहीं की थी। इसको छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद जिमिन गुस्सा होते होते वो अपने घर चली जाती। मॉम, कहाँ हो? मॉम, सुनिए ना, मुझे आपको कुछ कहना है। मॉम, क्या हुआ बेटा? पहले तुम अपनी बात में करना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये ज़्यादा इमरजेंसी है। जिमिन, मैं तुमसे कब से ये कहना चाहती थी बेटा, लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद मैं थोड़ी अटक गई थी। क्या कुछ कहना था? ठीक है, मैं अपनी बात बाद में बताऊंगी। आप भी बता दो पहले कि क्या कहना था, और आपने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? बोलिए। एक्चुअली जिमिन, मुझे लगा कि तुम मेरी बात सुनकर गुस्सा ना हो जाओ और यहाँ तक भी नहीं आती तुम अगर मैं शायद पहले बता देती। एक्चुअली मैं किसी से प्यार करती हूँ जिमिन, और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मेरा डिसीजन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा असर करेगा और शायद तुम मुझसे गुस्सा भी हो। जिमिन, मैं सच कह रही हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। क्या? मॉम, आप मजाक तो नहीं कर रही ना? बोलिए। आप इस उम्र में, आई मीन यस, स्टिल यू आर ब्यूटीफुल, बट क्या सच में? हाँ जिमिन, मैं उस इंसान से 2 सालों से प्यार कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत हिम्मत जुटाकर आज मैंने बोला है। मुझे लगा शायद तुम मुझसे गुस्सा हो जाओगी, इसलिए पहले नहीं बताया। मुझे पता है कि तुम अभी भी गुस्सा होगी, बट मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती। एक्चुअली यहाँ पर मेरे आने का एक रीज़न भी है, मैं बताऊँगी तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं होगी ना? एंड जिमिन, सॉरी मैंने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताया, लेकिन सच में मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और अगर तुम्हें पसंद नहीं है ना तो तुम बच्चे बता सकती हो। ओह मॉम, मैं आपसे क्यों गुस्सा होंगी? मैं तो खुश हूँ आपके लिए कि फाइनली आपने किसी को पसंद कर लिया। मैं बहुत खुश हूँ। रियली जिमिन, थैंक यू सो मच। लेकिन जिमिन, मैंने अब तक तुम्हें आधा ही बताया है। एक्चुअली हम आज उसके घर शिफ्ट होने वाले हैं। तुम रेडी हो ना जिमिन? कोई बात नहीं मॉम, वैसे भी इतने साल आपने मेरी केयर की है, मैं क्या आपकी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती हूँ? आप आराम से जाओ, मैं यहाँ पर आराम से रहूँगी। और हाँ, वैसे भी आप कौन सा दूर जा रहे हो?
हम एक ही सिटी में रहेंगे और मैं अच्छे से स्टडीज़ करूँगी और हाँ, मैं टाइम पर खाना भी खा लूँगी। आप फिक्र मत करना, बस आप अपनी लाइफ में एंजॉय करना और हमेशा खुश रहना मॉम। आप फिक्र मत करना मेरी, ठीक है? और हाँ, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ कि फाइनली मेरी मॉम ने मेरे अलावा खुद के बारे में कुछ तो सोचा। आप एक बात कहूँ, आप ना बहुत अच्छी हो और आप ना सच में सारी खुशियाँ डिजर्व करती हो। मॉम, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आप इस लाइफ को अच्छे से जीना, ओके? और मेरी फिक्र मत करना। ओ नहीं जिमिन, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, बल्कि तुम मेरे साथ चल रही हो। हमने ये डिसाइड किया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। जिमिन, तुम मेरे साथ चल रही हो। हम एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। और तो और, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली ना, तो मैं ये शादी भी नहीं करूंगी और ना उस घर पे भी जाऊंगी। तुम मेरी बात समझ रही ना? मॉम, आप मजाक कर रहे हो ना? हाँ, आपको सच में लगता है कि मैं उस घर में जाऊंगी? मॉम, उसमें मेरा क्या काम? और वैसे भी आप दोनों को ना प्राइवेसी चाहिए। आप दोनों एंजॉय करना। जिमिन, बकवास बंद करो। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। और अगर तुमने कहा ना कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगी, तो फिर मैं शादी भी नहीं करूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। तो तुम अगर मेरे साथ चलने के लिए रेडी हो, तभी मैं चाहूँगी। बोलो, क्योंकि मुझे ऐसा कोई भी नहीं चाहिए जिसमें मेरी बेटी ना हो। चमन, तुम मेरे लिए सब कुछ हो बेटा, उसके बाद कोई आता है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? बोलो। मॉम, ये कौन सी मुसीबत है? मैं क्यों चलूं? और वैसे भी इसमें मेरा क्या काम है? मैं सच में यहाँ पर ठीक हूँ। और वैसे भी आपने मुझे इतना कैपेबल तो कर ही दिया है कि मैं खुद के साथ और खुद की टेक केयर कर सकती हूँ। आप फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे आराम से रहूँगी और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना। और मेरी तरफ से आपको फुल फ्री है। बकवास बंद करो जिमिन, तुम इतनी भी बड़ी नहीं हो गई हो कि तुम खुद के डिसीजन खुद लोगी। मैं अभी भी तुम्हारी मॉम हूँ और तुम मेरी बात मान रही हो, समझ गई ना? और अगर नहीं बात मानोगी तो फिर समझ जाना, मैं भी कहीं नहीं जा रही और इसकी जिम्मेवार तुम होगी। और समझ लो, फिर आज के बाद मुझे कभी मत कहना कि मैं अपने बारे में नहीं सोचती। समझ गई ना? मॉम, ये कैसा ब्लैकमेलिंग है? मैं नहीं जाना चाहती। ओह गॉड, कहाँ आके फंस गई? बोलो ना। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस तुम्हारे मुंह से हाँ या ना सुनना चाहती हूँ। तुम चल रही हो या फिर नहीं, या फिर मैं फ़ोन करके बोल दूँ कि हम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी हाल में अकेले नहीं छोड़ सकती। मॉम, आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। ठीक है, मैं आपके साथ आ रही हूँ। चेके, वो हमारे डैड हैं और हमारा इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनता ही है कि हम अपने डैड की खुशी के बारे में सोच सकें। अगर वो किसी को चाहते हैं तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकता है? मॉम को गए हुए 15 साल हो गए हैं। डैड तब से अकेले हैं। जंगकुक, तुम समझ रहे हो ना, डैड को भी किसी की ज़रूरत है। प्लीज़ उसे एक्सेप्ट करो। कैसे एक्सेप्ट कर लूँ ताई, तुम ही बताओ। मैं मॉम की जगह किसी और को कैसे दे दूँ? तुम ही बताओ। मैं डैड को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं मॉम की जगह किसी और को दे दूँ। ताई, तुम भी जानती हो कि मैं अपनी मॉम से कितना प्यार करता था, और तुम्हें भी पता है कि हम मॉम की जगह किसी और को नहीं दे सकते। वो हमारी मॉम है ताई। मैं किसी और को उनकी जगह नहीं आने दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना चाहे उसके लिए मुझे डैड से ही क्यों ना लड़ना पड़े। डैड हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, और मॉम के साथ भी। हालांकि वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम आज भी उनको फील कर सकते हैं, और मैं उनकी जगह किसी और को नहीं रहने दूंगा। जंगकुक और ताई की मॉम सिर्फ एक है जो थी, लेकिन और अब कोई भी नहीं आएगा। जंगकुक, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, जिद मत करो। मैं तुमसे जो कह रही हूँ वो मान लो चुपचाप से।
हमें डैड के बारे में भी सोचना चाहिए, उनकी फीलिंग्स के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर डैड ने ये डिसीज़न लिया है तो ठीक ही होगा ना। और वैसे भी मैं भी मॉम को बहुत मिस करती हूँ। अगर उनकी जगह कोई आता है और हमें वो फील कराता है तो अच्छी बात है ना। ताई, भूलो मत, तुम अभी उससे मिली भी नहीं हो और उस औरत का साथ देने लगी हो। हमारी बस एक मॉम है, तुम हमारी सच में बहन हो ना, या फिर किसी और की। ताई, मैं तुमसे मजाक में कहता हूँ कि तुम किसी और की बेटी हो, लेकिन हकीकत तुम्हें और मुझे दोनों को पता है कि हम दोनों सगे भाई बहन हैं। ताई, हम किसी और को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? मैं अपनी मॉम की जगह किसी को नहीं लेने दूंगा। मैं भी देखता हूँ कि उनकी जगह कौन लेता है। आने दो, कौन आता है। मैं भी देखता हूँ कि इस घर पे वो कैसे टिकते हैं। मैं इस घर से उसे निकाल कर ही रहूँगा किसी भी हाल में। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, क्यों ना मुझे डैड से लड़ना ही पड़े। ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही। एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।